Assalamu alaikum. This is Maria Arshad here, and I welcome you to my YouTube channel, Chemistry Physics. Back again with another lecture of unit number 3, that is Avogadro's Law. So let's get started. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस लॉ को। सो हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, equal volume of all the ideal gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. It means कि एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम जो होता है आइडियल गैसेस का सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उनके अंदर, उन सब के अंदर क्या होता है जी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं। सो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इट मीन्स कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब किसी भी गैस का जब होता है तो वो किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। और 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ये चीज इक्वल है जी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम एवोगैड्रोस लॉ को समझने के लिए बलून की एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये फर्स्ट वन बलून है। अभी इसके अंदर कोई भी हम लोगों ने हवा जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई हुई, तो इस वजह से इसके अंदर चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से हम देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम भी क्या है, कम है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर हवा भरना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट बलून है, सेकंड वन जो बलून है, इसमें हम देखते हैं कि इसका जो, जैसे हमने थोड़ी हवा भरी तो इससे क्या होगा, चूंकि हम इसमें हवा भर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो हमने देखा कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने ज्यादा किए तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम भी है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब जैसे ही हम लोगों ने थोड़ी और हवा भरी, तो और हवा भरने से थर्ड अगर बलून हम देखें, जैसे ही हम लोगों ने थोड़ी और हवा भरी, यानी हम क्या करें, इसमें नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा रहे हैं, गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो बढ़ेंगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो उससे क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी क्या हो गया, और ज्यादा इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम और ज्यादा इंक्रीज हो गया। और इसी तरह अगर हम देखें तो हम लोगों ने और ज्यादा हवा भरी तो इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ज्यादा इंक्रीज हुए, और उनके इंक्रीज होने से हम देख रहे हैं वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे, जैसे कि इस बलून में हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ाते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जब बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होंगे तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने से, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से गैस के क्या होगा जी, हमारे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। अब अगर हम एवोगैड्रोस लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो जैसे कि हम लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ में यही चीज देखी है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, बेसिकली एक्स एक्सिस पर इसके क्या है, एन है, ठीक, मींस नंबर ऑफ मोल्स हैं, एन है यहाँ पर। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसी तरह 3 4 5, ये क्या है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सिमिलरली जो हमारा वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी, जैसे हम लोगों ने पीछे बलून्स की एग्जांपल में भी डिस्कस किया कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। सो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, वॉल्यूम और मोल्स की, वॉल्यूम वर्सेस मोल की। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, अगर हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N।
हम यहाँ पर चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, दैट इज के। सो हमारे पास क्या हो गया जी, v इज इक्वल्स टू के, n आ गया हमारे पास। अब ये जो n है जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये n v के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया जी, v डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू के। तो हम जिस तरह से हम लोगों ने बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ वगैरह में किया था, जिस तरह से हम लोगों ने V1 और P1 लिए थे, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो V1 बाय N1 है वो भी इज इक्वल्स टू K है। और सिमिलरली अगर हम थोड़ा नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे यानी कि N2 कर देते हैं, तो जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा V2। तब भी हमारे पास आंसर क्या होगा, V2 बाय N2 वो K ही आएगा। अब चूंकि V1 बाय N1 ये भी किसके इक्वल है, K के इक्वल है। सिमिलरली हम कहते हैं कि V2 बाय N2 ये भी किसके इक्वल है जी, K के इक्वल है। V2 बाय N2 किसके इक्वल है, वो भी K के इक्वल है। अगर ये दोनों टर्म्स जो हैं यानी कि V1 बाय N1 और V2 बाय N2 ये दोनों जो है वो एक ही कांस्टेंट के इक्वल आ रहे हैं, सो इट मींस दैट दीज बोथ टर्म्स आर इक्वल, यानी कि V1 बाय N1 इज इक्वल्स टू V2 बाय N2, ये दोनों टर्म्स भी क्या आनी चाहिए, इक्वल ही होनी चाहिए। सो दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। जिस तरह से हम लोगों ने बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन की थी, सिमिलर टू दैट हम लोगों ने एवोगैड्रोस लॉ के भी एक इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर ली है, वो है जी V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 3 बलून है। एक है जी, एक में हम लोगों ने हीलियम गैस इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, दूसरे में नाइट्रोजन गैस मौजूद है, और उसके बाद जो है थर्ड वन बलून उसमें हमारे पास मीथेन मौजूद है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि हीलियम का मास कितना है जी, 4 ग्राम्स है, नाइट्रोजन का कितना है 28 ग्राम्स है, और मीथेन का कितना मास है 16 ग्राम्स है। अब इन तीनों बलून के अंदर जो जो गैसेस हैं उन सब गैसेस का मास जो है वो तो तीनों गैसेस का क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर हम देखें कि इन सब के अंदर अगर हम वॉल्यूम जो है वो कितना लेते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तीनों बलून के अंदर तीनों जो गैसेस हैं उनके अंदर वॉल्यूम हम लोगों ने कितना लिया, उनका 22.414 डेसीमीटर क्यूब लिया। और हम कहते हैं प्रेशर कितना हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, अगर तीनों का प्रेशर जो है वो सेम है और कितना है 1 एटमॉस्फेयर है। और टेम्परेचर भी अगर हम कितना लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तीनों बलून्स के अंदर हवा भरते वक्त, तो अब प्रेशर भी जो है वो भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम हम लोगों ने कितना लिया है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तीनों का इक्वल वॉल्यूम मौजूद है, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सब गैसेस के बलून के अंदर कितने होंगे, सेम होंगे, और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन तीनों के सेम होंगे, दो कि इनके जो मैसेज हैं वो डिफरेंट है। 3 बलून के अंदर 3 डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हम लोगों ने ली हैं, मैसेज डिफरेंट है, लेकिन equal volume of all the gases at constant pressure and constant temperature, they have same number of molecules, that is 6.02 raised to power 23. So this is Avogadro's law। सारे इक्वल वॉल्यूम की जितनी भी आइडियल गैसेस होंगी, ये आइडियल गैसेस, एवोगैड्रोस लॉ जो है इट इज बेसिकली फॉर आइडियल गैसेस। सो हम देखते हैं ऑल आइडियल गैसेस होंगी एट इक्वल वॉल्यूम at constant temperature and constant pressure, they all have same number of molecules. So this is Avogadro's law. So this was all about, I hope so कि आप लोगों को clear हो गया होगा। So give a big thumbs up to my video if you like it, stay tuned, subscribe to my channel, thanks for watching।